तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के बारे में। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर संभाग की श्रेणी में आता है। मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं, जिसमें से एक संभाग है जबलपुर। जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग शहडोल है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा संभाग है इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर सबसे बड़ा संभाग है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जबलपुर शहर के बारे में संपूर्ण जानकारी की। तो बढ़ते हैं दोस्तों जबलपुर शहर के बारे में जानने के लिए। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर संभाग की श्रेणी में आता है, जिसमें 8 जिले शामिल हैं। वो 8 जिले कौन कौन से? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, सिवनी और डिंडोरी। तो ये जबलपुर संभाग में आने वाले 8 जिले हैं। दोस्तों जबलपुर को जबलपुर के नाम से क्यों जाना जाता था? तो जबलपुर में एक ज्वाला नाम के ऋषि रहते थे, उन्हीं के नाम पर जबलपुर शहर का नाम जबलपुर रखा गया है। जबलपुर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे न्यायिक राजधानी, महाकौशल, संस्कारधानी आदि नाम से जाना जाता है। दोस्तों जबलपुर शहर पहले गढ़ा गुड़वाना तो कभी त्रिपुरी के नाम से जाना जाता। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में वैसे तो घूमने के लिए बहुत सी प्रसिद्ध जगह हैं और बहुत सी प्रसिद्ध जगह हैं जो बहुत नाम कमा चुकी हैं। इनमें से धुआंधार फॉल्स में झरने का पानी 30 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और इस कारण यहाँ उड़ने वाले पानी से धुंध फैल जाता है। अब जानते हैं यहाँ के 64 योगिनी मंदिर के बारे में। यह जबलपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में शुमार किया जाता है। 108 सीढ़ियों वाले इस मंदिर का निर्माण कलचुरी शासनकाल में किया गया था। कब किया गया था? कलचुरी शासनकाल में किया गया था। यहाँ का 64 योगिनी मंदिर दुर्गा माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जबलपुर का मदन महल भी बहुत प्रसिद्ध है। मदन महल के एक चट्टान की चोटी पर स्थित है। कहते हैं कि साल 1116 में इस महल का निर्माण गौड़ शासक मदन शाह ने करवाया था। उन्हीं के नाम पर इसे मदन महल कहा जाता है। बैलेंसिंग रॉक जबलपुर में काफ़ी मशहूर है। चट्टानों का बैलेंस इस जगह को आज भी दूसरी जगहों से अलग और आकर्षक बनाता है। जबलपुर में मार्बल रॉक्स भी है। नर्मदा नदी पर स्थित मार्बल रॉक्स से सूर्य की रोशनी और नर्मदा के पानी के कारण खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं जबलपुर की जानकारी की तरफ। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। इसे संस्कारधानी भी कहा जाता है, यही इसका शॉर्ट नेम है। जबलपुर प्राचीन काल में हैहा वंश की राजधानी थी, जिसका नाम त्रिपुरी था। यहाँ पर ज्वाला नामक ऋषि रहता था, जिसके नाम पर इसका नाम जबलपुर पड़ा था। दोस्तों आपको बता चुके हैं जबलपुर जिले को महाकौशल के नाम से भी जाना जाता है। जबलपुर क्षेत्रफल में संभाग सबसे बड़ा संभाग है। जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। जबलपुर संभाग का क्षेत्रफल 5198 वर्ग किलोमीटर है। आपको पता होना चाहिए। जबलपुर में एकमात्र जोन रेलवे जोन है। जबलपुर में एकमात्र रेलवे जोन है। देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र जबलपुर में ही खोला गया था। देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र जबलपुर में ही खोला गया था। वनडे गवर्नेंस लागू करने वाला पहला जिला जबलपुर ही था। वनडे गवर्नेंस लागू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला जबलपुर था। भेड़ाघाट के आगे नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। भेड़ाघाट के आगे, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों नर्मदा नदी जबलपुर शहर से निकलती है। इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि इसके कितने किलोमीटर के एरिया में यह बहती है? मध्य प्रदेश में यह 1077 किलोमीटर के एरिया में बहती है, यानी कि नर्मदा की टोटल लंबाई मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है और टोटल लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे।
मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर को न्यायिक राजधानी कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में यहाँ उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। कब किया गया है? सन 1956 को यहाँ पास उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है, इसलिए इसे न्यायिक राजधानी कहा जाता है। शिक्षक मनोविज्ञान मार्गदर्शन कॉलेज जबलपुर में है। शिक्षण मनोविज्ञान मार्गदर्शन कॉलेज जबलपुर में है। पूर्व माध्यमिक प्रशिक्षण कॉलेज जबलपुर में है। पूर्व माध्यमिक प्रशिक्षण कॉलेज जबलपुर में है और पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय भी जबलपुर में है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर में है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में होता है। मध्य प्रदेश में सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ होता है? जबलपुर शहर में होता है। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जबलपुर में है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर शहर में ही है। जबलपुर के बरेला ग्राम में रानी दुर्गावती की समाधि है, आपको पता होना चाहिए। जबलपुर से आज़ादी की लड़ाई में शंकर शाह और हृदय शाह ने अपना बलिदान दिया था। जबलपुर में 7 विकास खंड हैं। भारी वाहन कारखाना एवं पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर में है। गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना जबलपुर में हुई। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर में स्थित है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि महात्मा गांधी की अस्थियां कहाँ विसर्जित की गई? महात्मा गांधी की अस्थियां जबलपुर के तिरवारा घाट में ही विसर्जित की गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज भारतीय वन अनुसंधान संस्थान एवं ट्रेनिंग सेंटर का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में ही है। दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की साक्षरता सबसे अधिक है और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। सबसे कम साक्षरता वाला जिला मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जबलपुर है। और महिलाओं में सबसे अधिक साक्षरता कहाँ की है? भोपाल की है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता पुरुष में कहाँ की है? इंदौर की है। और दोनों में सबसे ज़्यादा साक्षरता जबलपुर की है। थल सेना का शस्त्र स्कूल जबलपुर में है। लकड़ी चीरने का मुख्य केंद्र जबलपुर में है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय केंद्र जबलपुर में है। जबलपुर के मुख्य पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? भेड़ा घाट है, तिलवारा घाट है, 64 योगिनी का मंदिर है, जिलहरी घाट है, गौरी घाट है, अजयपुरी घाट है, गोपाल घाट है, लम्हेटा घाट है, ब्राह्मण घाट है, गोपालपुर घाट है, जबलपुर में है। ये सभी आपको आगे अपन डीपली से इसको बताएंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर से ही चलाया गया। झंडा सत्याग्रह कहाँ से चलाया गया? जबलपुर से ही चलाया गया। कब चलाया गया? सन 1923 में। मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है। मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया है? भोपाल शहर में खोला गया था। जबलपुर राजपूत काल में कलचुरी वंश की राजधानी भी रहा है। यह हेलल वंश की राजधानी भी रहा और कलचुरी वंश की राजधानी भी रहा है। जबलपुर की त्रिपुरी महाकौशल की प्राचीन राजधानी है, जिसे त्रिपुरा देवी का मंदिर है। जबलपुर की त्रिपुरी महाकौशल की प्राचीन राजधानी है, जिसमें त्रिपुरा देवी का मंदिर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जबलपुर में माँ दुर्गा देवी का 64 योगिनी का मंदिर है। टिगवा में भगवान विष्णु का गुप्तकालीन मंदिर है। खमरिया में गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। जबलपुर के खमरिया में गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है। तिलवारा घाट पर महात्मा गांधी की अस्थियां नर्मदा नदी पर प्रवाहित की गई थी, आपको बता चुके हैं। त्रिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में हुआ था। पिजन हरी का मंदिर है। सन 1781 में जबलपुर को मराठों ने मुख्यालय के रूप में
चुना था। जबलपुर को मराठों ने मुख्यालय के रूप में चुना था। जबलपुर में 52 तालों का नगर कहा जाता है। जबलपुर को क्या कहा जाता है? 52 तालों का नगर भी कहा जाता है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट 12वीं शताब्दी में गौड़ राजाओं की राजधानी रहा था। दोस्तों, यह गौड़ राजाओं की भी राजधानी रहा था। जबलपुर में सन 1864 में नगर निगम का गठन हुआ था। जबलपुर में नगर निगम का गठन कब हुआ था? 1864 में हुआ। दोस्तों, जबलपुर में तोप गाड़ी बनाने का कारखाना भी है। दोस्तों, आपको पता है कि जबलपुर को संस्कार धानी किसने कहा था? आचार्य विनोबा भावे ने कहा था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जबलपुर को संस्कार धानी किसने कहा था? आचार्य विनोबा भावे ने। मदन महल का किला राजा मदन शाह ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। ये भी आपको बता चुके हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जबलपुर का हाई कोर्ट किस कला का नमूना है? तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट इटालियन कला का नमूना है। उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में है। उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान कहाँ है? जबलपुर में। जबलपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, जिसे कब इस्टेब्लिश किया गया था? जिसे 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था। जबलपुर में महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय भी है, जिसे कब इस्टेब्लिश किया गया था? जिसे 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था। भारतीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। जबलपुर के उद्योग कौन कौन से हैं? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है यहाँ पास, खमरिया फैक्ट्री है, व्हीकल फैक्ट्री है, गन गैरेज फैक्ट्री है, ग्रे आयरन फाउंड्री है, बीड़ी उद्योग है, रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग है, पोल्ट्री हैचरी है, शाह वालिस जिलेटिन फैक्ट्री है, सिंप्लेक्स स्टील स्ट्रक्चर वर्क्स है, कमर्शियल ऑटोमोबाइल है, आर्मी बेस वर्कशॉप है। यहाँ पर गवर्नमेंट शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय है, शासकीय MH कन्या गृह विज्ञान एवं विज्ञान महाविद्यालय है, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय है। यहाँ के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? मदन महल किला है, संग्राम सागर एवं बाजना मठ है, तिवारा घाट है, भेड़ा घाट है, देहरादून है, 64 योगिनी मंदिर है, त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, रानी दुर्गावती स्मृति संग्रहालय है, विष्णु बराय मंदिर है। अब बात करते हैं यहाँ के कृषि और खनिज के बारे में। इसके आसपास के क्षेत्रों में नर्मदा नदी घाटी के पश्चिमी छोर पर स्थित एक अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। गेहूं की खेती वाला इलाका हवेली शामिल है। चावल, ज्वार, चना और तिलहन आसपास के क्षेत्रों की अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। यहाँ लोहे, अयस्क, चूना पत्थर, बक्साइट, चिकनी मिट्टी, अग्निशय मिट्टी, सेलखड़ी, फेल्सपार, मैग्नीज और गेरू का व्यापक पैमाने पर खनन होता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति जो कि जबलपुर से संबंधित हैं। पहला कौन है? सेठ गोविंद दास। दूसरा कौन है? विहार राजेंद्र सिंह। तीसरा कौन है? द्वारिका प्रसाद मिश्र। चौथा कौन है? महर्षि महेश योगी हैं। पांचवा सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि भारतीय कवित्री थी। और द्वारिका प्रसाद मिश्र कौन थे? पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के थे। हरिशंकर परसाई हैं जो कि भारतीय व्यंग्यकार हैं। पन्नालाल श्रीवास्तव नूर हैं। पंडित रामेश्वर गुरु हैं। केशव पाठक हैं। भवानी प्रसाद तिवारी हैं। भूपेंद्र नाथ कौशिक हैं। रमेश्वर शुक्ल अंचल हैं। अमृतलाल बेगड़ हैं जो कि भारतीय पर्यावरणविद हैं। अर्जुन रामपाल हैं जो कि भारतीय अभिनेता हैं। ब्रजेश मिश्र हैं जो कि पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के। प्रेमनाथ हैं। राजेंद्र नाथ हैं। रघुवीर यादव हैं। पुष्पा जोशी हैं। मुस्कान किरार हैं जो कि भारतीय महिला तीरंदाज हैं। इसका सब आप देख लीजिए। आप हमारे साथ नोट्स बनाते चल रहे हो तो अच्छी बात है, और यदि आप नहीं बनाते चल रहे हो तो आप इसे याद रख सकते हैं। दोस्तों यदि जबलपुर के बारे में और कुछ जानकारी बची है तो उसको अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।